हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संख्या पद्धति का पार्ट 6। पहले हम इसके 5 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपको संख्याओं के बारे में बताया गया था, इकाई का अंक ज्ञात करना बताया गया है, स्थानीय मान, जातीय मान ये बताए गए हैं। आज आपको बताएंगे बीच वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, बीच वाली संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी, सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी, या सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी, और प्रश्न किस टाइप से पूछे जाएंगे इसके। ठीक है ना, तो देखिए मैं लेके चलता हूँ प्रश्न ऐसे। सबसे पहला प्रश्न, जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है अपने पास में, 24 है। 3 संख्या है क्रम से आने वाली, ये नहीं पता कौन सी है और कौन सी सम संख्या, इनका योग कितना है, 24। तो हमें क्या करना है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है हमें, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग हमें 24 दिया हुआ है, बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो किस तरीके से की जाएगी, बीच वाली संख्या। देखो जब भी बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है तो जो योग दिया होता है, जो भी योग दिया हो उसमें आप किसका भाग दे दो, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी संख्या अपने पास में, 3 संख्याएं हैं। ठीक है ना, जितनी संख्याएं दी हुई है उसका क्या दे दो, आप भाग दे दो। योग हमें 24 दिया हुआ है, कितनी संख्याएं है अपने पास में, 3 संख्याएं है, तो 3 का इसमें क्या दे दो, भाग। 3 का भाग देंगे कितने पे आता है, 24, 8 पे। 3 8 है 24। तो ये हमने बीच वाली संख्या आ गई। कौन सी संख्या पूछी थी, सम संख्या, यानी बीच वाली सम संख्या कौन सी है, 8 है। लेकिन मुझे तीनों ही संख्या ज्ञात करनी हो तो वो कैसे ज्ञात करें, देखो ये अपने पास में बीच वाली संख्या आई है, सही है, सम संख्या है, तो इससे पहले वाली सम संख्या कौन सी होगी भाई, इससे पहले वाली सम संख्या कौन सी होगी, 6। और इसके बाद वाली सम संख्या कौन सी होगी, 10। यही है सम संख्या की बात की थी मैंने, कहा ये बीच वाली सम संख्या आई है, तो एक संख्या से पहले वाली ले लेंगे, एक संख्या इससे बाद वाली ले लेंगे। तो अपने पास ये 3 संख्याएं आ गई, जिसमें बीच वाली संख्या कौन सी है, 8। अब आपको चेक करना है आपका आंसर सही है गलत, तो इनका योग करके देख लो। 6 6 8 14, 14 और 10 24, तीनों संख्या योग कितना बनता है, 24 ही बनता है। और क्रमांक क्रम से आने वाली सम संख्या, 6 के बाद 8 ही आएगी सम संख्या, 8 के बाद में 10, जिसमें बीच वाली संख्या क्या है, 8 है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, सबसे अंतिम संख्या पूछ सकता है, कैसे ही पूछ सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आज सवाल करेंगे कि, ठीक है, तो मैं और करता हूँ, देखो इसी के अकॉर्डिंग जो भी हम निकालें उससे अपनी बीच वाली संख्या आएगी। ठीक है ना, जब भी हम निकालें उससे कौन सी संख्या आएगी, अपनी बीच वाली संख्या। मान लो अपने पास में ये है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं भाई, वही क्रमागत भी आ सकती है, देखो अभी लेके चलेंगे लेकिन बाद में। 5 क्रमागत सम संख्या योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्या कौन सी, सम संख्या है जिनका योग दिया 80,
तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तरीका वही चलेगा अपना। सबसे पहले अपनी बीच वाली संख्या ज्ञात होती है। कौन सी संख्या ज्ञात होती है? बीच वाली संख्या, जो कि कैसे ज्ञात होती है? जो योग दिया हो उसमें हम भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे? जितनी संख्या है। कितनी संख्याएं है? 5, तो 5 का क्या दे देंगे? भाग। और 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 8 में से 5 हटेंगे 3, 30 बन जाएगा, 5 6 के 30। ये आ गई अपनी 16, जो कि क्या है? बीच वाली संख्या ये अपने पास में। तो हम देखो पांचों ही संख्या याद करते हैं। बीच वाली आ गई, हमें सबसे छोटी संख्या याद करनी। तो पहले एक संख्या पहले वाली, एक बाद वाली। इससे पहले सम संख्या कौन सी आएगी? 14। इसके बाद सम संख्या कौन सी आएगी? 18। 3 होगी। कितनी बनानी है हमें? 5 बनानी है। तो फिर इससे ठीक पहले वाली 12 आएगी सम संख्या। इसके बाद वाली होगी 5 संख्या, 1 2 3 4 5। क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको इसमें? सबसे छोटी सम संख्या 12 है। बस। सबसे बड़ी पूछता तो 20, चौथी संख्या पूछता तो 18, दूसरी संख्या पूछता तो 14। यानी किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। बस योग में हम जितनी संख्याएं हैं उनका भाग देंगे तो हमें कौन सी संख्या आएगी? बीच वाली संख्या आएगी। ठीक है ना? और लेके चलते थे इसी टाइप से, इसी टाइप से और लेके चलते हैं, आपको और पता लग जाएगा। मान लो ये है अपने पास में 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 250 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है अपने पास? 250 है। तो हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? सबसे बीच वाले पूछे, छोटी पूछे, कोई से पूछे, तरीका अपना वही चलेगा। वही सबसे पहले हमें क्या करना है? बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या ज्ञात होगी अपनी? बीच वाली संख्या ज्ञात होगी। और कैसे होगी? जो हमें योग दिया हुआ है इसमें किसका भाग दिया जाएगा? कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। तो 5 का भाग 5 25, ये दियो ऐसा का ऐसा, यानी कितनी आती? 50। कौन सी है ये? अपनी बीच वाली संख्या है ये। कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो एक आगे से पहले वाली, एक बाद वाली। तो इससे पहले वाली सम संख्या 48, इसके बाद वाली सम संख्या 52। फिर 3 होगी, बनानी 5 है। तो इससे पहले वाली सम संख्या 46, इसके बाद वाली सम संख्या 54 होगी। 5 संख्या 1 2 3 4 5। कौन सी संख्या याद करनी है हमें? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या देख लो कौन सी अपने पास? 54। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 54। बस ये याद करना था। ठीक है ना? और लेके चलते थे इसी टाइप से 2 3 और लेके चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? इसी से ही ये तो सम की बात थी। विषम की बात की जाए, मान लो ये है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग। पहले सम संख्या का योग दिया था, अब हमें कौन सी संख्या का योग दिया हुआ है? विषम संख्या का योग दिया हुआ है। कितना है? 51 है। तो हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है अभी? तो हमें चलो चौथी संख्या है, अंतिम संख्या लिख देते हैं। चलो कोई सी भी लिख सकते हैं। तो अंतिम संख्या ज्ञात, अंतिम का मतलब 3 ही संख्या है, तो तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी भी अपने पास में? सबसे पहले आएगी अपनी
बीच वाली संख्या। ठीक है ना, कैसे आएगी, वही मेथड। योग कितना 51, 51 में किसका भाग देंगे हम, कितनी संख्याएं निकालनी है 3, और 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, 3 7 21, ये आ गया अपने पास 17। और ये कौन सी संख्या है, ये बीच वाली, कितनी संख्या है 3, इसके पहले वाली कौन सी संख्या है इस बार, विषम, विषम ही है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, या जिसमें इकाई का अंक क्या हो 1 3 5 7 हो, सही है, तो 7 है भाई, विषम संख्या है। तो इसके पहले वाली विषम संख्या कौन सी होगी 15, इसके बाद वाली विषम संख्या कौन सी होगी 19। मैंने कौन सी पूछी है, अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कौन सी है 19, अंतिम संख्या कौन सी है 19। बस इस तरह से और लेके चलते इसी टाइप से, मान लो ये है क्लास में, अब तरीका चेंज नहीं हुआ, तरीका इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है ना। नंबर मुझे पता नहीं, आप देख लेना। 5 विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ हमें 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी विषम संख्या। तो तरीका वही, 5 विषम संख्या योग दिया हुआ 145, तो कौन सी संख्या ज्ञात होगी, सबसे पहले अपने पास में बीच वाली संख्या, कौन सी संख्या ज्ञात होगी, बीच वाली संख्या। जो कैसे होगी, जो योग दिया हुआ है उसमें किसका भाग देंगे, जितनी संख्याएं हैं कितनी है 5, और 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, बचेंगे 4, 45 हो जाएंगे, 5 में 45, यानी कितना आ गया अपने पास 29। ये कौन सी संख्या है, अपने पास बीच वाली संख्या। अब हमें कितनी संख्याएं बनानी है, 5 पहले संख्या बना लिया करो, ठीक है ना, जिससे कोई से पूछे पहली दूसरी अंतिम छोटी सभी संख्याएं आ जाएंगी अपने पास। तो 29, इसके पहले वाली विषम संख्या कौन सी है भाई 27, इसके बाद वाली एक इधर से बनाओ, एक इस साइड से बनाओ, इस साइड कौन सी विषम संख्या 31, फिर इस साइड से, इससे पहले वाली कौन सी 25, फिर इस साइड से, इससे बाद वाली कौन सी 33, होगी 5 संख्याएं। बीच वाली संख्या ये है, संख्या कौन सी पूछी उसने, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी अपने पास 25, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी विषम 25 होगी, है ना। और लेके चलते हैं चलो इसी टाइप से, जिससे आपको पता लग जाए। तो संख्या पद्धति में अब आपका ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत और है, ठीक है ना, 1 या 2 टाइप में आपके और हो जाएंगे। मान लो ये है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे दिया है हमें 55, कितना दे दिया है 55। तो पहली व अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सवाल वही है भाई, पहले हमें क्या पूछता था, या तो बीच वाली संख्या पूछ लेता था, या लास्ट वाली पूछ लेता था, या बीच वाले में से सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता था, या सबसे छोटी संख्या पूछ लेता था। अब क्या पूछा है कि जो पहली संख्या है वो, और जो लास्ट वाली संख्या वो, उनका क्या करना है हमें, योग कुछ भी पूछ सकता है, उनका योग पूछ सकता है, गुना पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो तरीका तो वही चलेगा, पहले हम पांचों संख्या निकालेंगे, और पांचों में से पहले कौन सी संख्या निकलेगी अपनी
बीच वाली संख्या, कौन सी संख्या निकलेगी? बीच वाली संख्या। वो कैसे निकलेगी? वही जो योग दिया हुआ है उसमें कितनी संख्या है? 5, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 11। ये अपनी बीच वाली संख्या आ गई। अब बनाते हैं 5 संख्या। तो एक इससे पहले वाली विषम संख्या की बात की है, तो इससे पहले वाली विषम संख्या 9, इसके बाद वाली विषम संख्या, इससे पहले वाली विषम संख्या 7, इसके बाद वाली विषम संख्या, होगी 5 संख्याएं। अब क्या किया उसने? पहली और अंतिम संख्या योग। तो पहली संख्या कौन सी है? 7। अंतिम संख्या कौन सी है? 15। इनका क्या पूछा है? योग, यानी 7 का और 15 का योग पूछा है। और 7 और 15 कितने हो जाएंगे? 22। इस तरह से योग भी पूछ सकता है, गुना भी, गुना होता तो गुना कर लेते हैं इनका। 15 का 7 से गुना, 15 7 105। ठीक है ना, कुछ ही पूछ सकता है। तरीका आपका यही चलेगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से मेरे साथ बने रहना है, जिससे आपके जो छोटे छोटे डाउट है वो आपके क्लियर होते जाए। बाद में आपको क्या करें, जो बेसिक मैथ होती है जिसमें बच्चे माइनस प्लस इनको में गलती करते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा, जिसके वो डाउट भी आपके क्लियर होते जाए साथ के साथ। ठीक है ना, डेली रूटीन से कभी प्लस का कभी माइनस का, डिवाइड का, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है, ठीक है, दशमलव वाली यानी पॉइंट वाले, डिवाइड गुना भाग, उनको भी हम टॉपिक को लेके चलेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बस इसी तरह बने रहिए, जिससे आपके धीरे धीरे टॉपिक क्लियर होते रहे। देखो नेक्स्ट ये है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमांक कौन सी संख्या है? सम संख्या है। उनका योग कितना दिया? 36 दिया। तो हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो तरीका वही भाई, पहले कौन सी संख्या आएगी? बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या आएगी? बीच वाली संख्या आएगी। और कैसे आएगी? यदि हम योग में भाग दे दे, कितनी संख्या है? 4 संख्या है। 4 का भाग देंगे तो 4 नहीं 36, 9। लेकिन 9 क्या सम है क्या? नहीं है ना। 9 तो क्या है? विषम। और बात किसकी करता है? सम की। अभी तो सम पूछता तो यहाँ काटने से सम आती थी, विषम पूछता था तो काटने में विषम ही संख्या आती थी बीच वाली, जिससे हम उसके पहले वाले बाद वाले लेके जितनी संख्याएं हो वो बना लेते थे। लेकिन अब ये पूछा सम है आई विषम है, तो हम क्या कर लेंगे? इसके पहले वाली और बाद वाली संख्या ले लेंगे। 9 से पहले क्या आता है? 8। और 9 से बाद में क्या आता है? 10। सम संख्या बोला था, इसलिए मैंने इसके पहले वाली और बाद वाली सम संख्या ले ली। ये बीच वाली 2 संख्याएं आएगी। बनानी कितनी है? 4। एक एक संख्या और लो, एक इससे पहले वाली, एक इसके बाद वाली। 8 से पहले 6, 10 के बाद में 12। होगी संख्या। पूछा गया सबसे तीसरी संख्या पूछा। तीसरी संख्या कौन सी अपने पास? 10। ठीक है ना, पहले जो सम पूछता तो सम संख्या आती थी, विषम पूछता विषम संख्या आती थी। लेकिन पूछा सम है आई विषम है, तो इसके ठीक पहले वाली और बाद वाली ले लो, वो कौन सी संख्या? बीच में आई। फिर तो कितनी संख्या बनानी वो बना लेंगे। 4 संख्या बनानी थी, इसलिए मैंने एक इससे पहले वाली ले ली, एक इससे बाद वाली। चेक करना, चेक कर सकते हो योग कितना बनता है? 36। देखो इनका योग 6, 6 और 8 कितने हो जाए? 14, 14 और 10 24, 24 और 12 कितने हो जाएंगे? 36। बस ठीक है ना, इसके ठीक पहले वाली ले लो और ठीक बाद वाले। फिर चाहे आपसे कोई सी संख्या पूछो वो हम निकाल सकते हैं। और लेके चलते देखो, और पता लग जाएगा आपको इसी तरह से। ठीक है ना, इसी टाइप के कई क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके डाउट क्या हो जाएंगे? क्लियर। तो देखो आगे, जैसे ये है 4 क्रमागत। अब क्या मैं विषम ले लेता हूं। विषम संख्याओं का योग
कितना है, 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करें, 4 क्रमांक विषम संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 72, और कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या। तो पहले तो वही कौन सी संख्या है अपने पास में, बीच वाली संख्या आएगी। और कैसे आएगी, जब इस 72 में योग में किसका भाग देंगे, 4 का, और 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 घटाएंगे 3, 4 8 32, 18। लेकिन वही वाली चीज आई, ये क्या सम है या विषम, सम है, पूछी क्या है, विषम। तो विषम भी उसी तरह से इसके ठीक पहले वाली और बाद वाली। 18 से पहले विषम संख्या 17, 18 के बाद विषम संख्या 19। सही है, कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं। इससे पहले वाली विषम संख्या 15, इसके बाद वाली विषम संख्या। क्या पूछा उसने, सबसे बड़ी संख्या पूछा है भाई। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आप लोगों को, बिल्कुल सही, 21। सबसे बड़ी संख्या कौन सी अपने पास में, 21। बस तय का वही रहेगा। ठीक है ना, ऐसे सम पूछता तो सम आती थी, इसलिए वो बीच वाली संख्या होती थी। विषम पूछता था, विषम आती थी, वही बीच वाली। लेकिन हम विषम पूछ रहा है, कौन सी आ गई है, सम, इसलिए हमने ठीक इसके पहले वाली संख्या ले ली और इसके बाद वाली। ठीक है ना, वो बीच में आ गई दोनों संख्या। फिर 4 संख्या बनाए तो फिर इसके ठीक पहले वाले और इसके बाद वाली। सबसे बड़ी संख्या पूछी तो इसलिए क्या होगी, 21। और लेके चलते हैं, देखो चलो एक और लेके चलते हैं। ये पूरे 10 ही कर दिया आज के लिए। चलो 10 ही कर देते हैं पूरे, ठीक है ना। फिर आपको नई चीज बताएंगे कल से इसी में। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है हमें, 180 है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, चौथी संख्या ज्ञात करनी। चौथी संख्या कौन सी है, तो पहले कौन सी संख्या निकलेगी अपनी, बीच वाली संख्या। पहले कौन सी संख्या निकलेगी, बीच वाली संख्या। कैसे निकलेगी, जो योग दिया हुआ है इसमें किसका भाग दिया जाएगा, 6 का, क्योंकि 6 संख्या याद करनी और 6 का भाग देंगे, 6 3 18। विषम संख्या ज्ञात करनी थी, आई कौन सी है अपने पास में, सम आई है। तो विषम कैसे लेंगे, इसके ठीक पहले वाले लेंगे और इसके बाद वाले। तो 30 से पहले क्या आता है, 29, 30 के बाद में क्या आता है, 31। 6 बनानी है, फिर एक एक लो, एक आगे एक पीछे। 29 से पहले विषम संख्या 27, 31 के बाद में 33, 27 से पहले 25, 33 के बाद में 35। होगी 6, 1 2 3 4 5 6 तो होगी। कौन सी पूछिए, चौथी संख्या। चौथी संख्या कौन सी, 1 2 3 4। चौथी संख्या कौन सी अपने पास में, 31। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। आगे और इस टॉपिक को लेके चलेंगे। जिसको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।